सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनिया एजुकेशन क्लासेस में। और अभी बज रहे हैं दोस्तों आपके सुबह के 5। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, ये आपकी डेली चलती है सुबह में 5 बजे। तो डेली में आप लोग सुबह में 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और आज दोस्तों आपकी 11 मई है, तो आज हम लोग 11 मई के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि साथियों, डेली पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो पहले एक बार हम लोग फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 10 मई के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस राज्य सरकार ने पेरोल लाओ और पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की थी। तो उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2030 में अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो सौर उत्पादक देश है, ये कौन सा बना था? तो अपना प्यारा भारत। जो पुलित्जर पुरस्कार है, इसकी भी हाल ही में घोषणा की गई थी 2024 वाले की। आपको ये बताना है कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, ये किस श्रेणी में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है पत्रकारिता की श्रेणी में। किस देश के भी हाई इंपल्स कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले एक रॉकेट का परीक्षण किया है? तो ये जर्मनी की। अभी जो सुबोध कुमार है, इनको आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। किस कंपनी ने अभी दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन जो है ये वापस मंगाई है? तो ब्रिटेन की साथियों एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने। और इसी साथियों जो एस्ट्रोजेनेका कंपनी है, इसी की तर्ज पर भारत ने जो कोविशील्ड नामक वैक्सीन है, इसको भी तैयार किया था। किस सरकार ने अभी स्वास्थ्य विभाग से राज्य में वेस्ट नाइल फीवर को लेकर एक अलर्ट जारी किया है? तो केरल सरकार ने 8 मई को आपको हर्षला मनाया था अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। किस स्नूकर खिलाड़ी ने अपना पहला स्नूकर विश्व का खिताब जीता था? तो काइरिन विल्सन ने। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी जो विश्व प्रवासन रिपोर्ट है 2024 ये जारी की गई थी। और एक वर्ष में $100 अरब से अधिक धन भेजने वाला एक मात्र देश कौन सा बना था? तो ये अपना प्यारा भारत बना था, याद रखिएगा। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रहने वाला है। स्टार मार्क करिएगा। निम्नलिखित में से किसे अभी LNT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों LNT का जो मतलब है ये लार्सन एंड टूब्रो है। और इसका भी हाल ही में अध्यक्ष जो बनाया गया है, ये बनाया गया आर शंकर रमन को। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो लार्सन एंड टूब्रो है, इसने आर शंकर रमन को अभी अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। और साथ ही जो आर शंकर रमन है, ये CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और पूर्णकालिक निदेशक के पद पर भी बने रहेंगे। यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने एस एन सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। अब बात करते हैं हम लोग लार्सन एंड टूब्रो के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये 7 फरवरी 1946 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। और इसके संस्थापक कौन थे? तो एक तो साथियों हेनिंग हॉज लार्सन और दूसरे थे में सोरेन क्रिस्टियन टूब्रो। अब एक बार आप लोग बाकी के नाम और देखें, जैसे कि राकेश सिंह, संजय कुमार मिश्रा, ये नाम मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे। एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, जैसे कि अभी संजय कुमार मिश्रा, इनको भी GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले प्रमुख बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। राकेश सिंह अभी पेटीएम मनी लिमिटेड के नए CEO बने थे। और सुबोध कुमार का नाम ये मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया, इनको भी आयुष मंत्रालय में निदेशक बनाया गया। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है कि अभी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला जो कानून है ये किसने अपनाया है? ये अपनाया साथ ही यूरोपीय संघ ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथ जो यूरोपीय संघ है, इसके भी देशों ने 7 मई को महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए समर्पित पहले कानून का समर्थन किया है। ये जो साथियों व्यापक कानून है, इसका जो उद्देश्य है, ये 27 देश वाले यूरोपीय संघ में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न से क्या है कि बचाना है। ये जो कानून है ये पूरे यूरोपीय संघ को यह गारंटी देता है कि इसके अपराधियों को जो है ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बात करते दोस्तों हम लोग यूरोपीय यूनियन के बारे में। तो याद रखिएगा यूरोपीय यूनियन का जो गठन है ये रोम की संधि के माध्यम से हुआ था। और रोम की संधि कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर। अध्यक्ष इनके वर्तमान में उर्सुला वॉन डेर लेयन।
और वर्तमान में इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 27। हालांकि साथ इसमें 2020 के अंदर 28 सदस्य देश थे, लेकिन जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ये वर्ष 2020 में यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था, यानी कि इसने ब्रेग्जिट कर दिया था। अब एक बार साथ बाकी के नाम और देखिए ऑप्शन, जैसे कि अभी अफ्रीका संघ, यदि आप लोगों को याद हो तभी ये जो G20 है जिसकी मीटिंग भारत में होस्ट की थी, इसका भी ये 21वां सदस्य बना था पूरा अफ्रीका यूनियन। आसियान की बात करें तो अभी आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो तिमोर लेस्टे, जो कि मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। और जो क्वाड है इसमें साथ ही 4 देश हैं, एक तो यूएसए, दूसरा इसमें ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा इसमें भारत। ये चारों देश जो मिलकर है ये एक अभ्यास करते हैं जिसका नाम है मालाबार, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एआई के लिए अभी आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की जो पहली आईटी कंपनी है ये कौन सी बनी है? कंपनी का नाम है साथी इंफोसिस कंपनी। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल जो इंफोसिस कंपनी है इसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, और इस आईएसओ सर्टिफिकेट का नंबर क्या है? तो 42001, याद रखिएगा। बात करते हैं हम लोग इंफोसिस के बारे में, तो इसका गठन हुआ था 1981 के अंदर। मुख्यालय का इसका तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। संस्थापक इसके एन आर नारायण मूर्ति, जबकि इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ये कौन है? तो सलील पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने अभी राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा करने वाला साथी जो देश बना है ये बना अभी मालडोवा देश। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी भारत और मोल्डोवा ने क्या है कि शुक्रवार को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और जिसके लागू होने के बाद दोनों देशों के जो राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक है ये बिना वीजा के एक दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति मिलेगी इनको। बात करते दोस्तों हम लोग मोल्डोवा देश के बारे में, तो ये जो साथियों आपको मैप में मोल्डोवा देश दिखाई दे रहा है ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित देश है। इसकी जो सीमा है ये मात्र 2 देशों के साथ लगती है, एक तो यूक्रेन और दूसरी रोमानिया के साथ। मोल्डोवा की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये साथी यहाँ की राजधानी है चिसिनाउ। मुद्रा के चलती यहाँ पर तो मोल्डोवा ल्यू, जबकि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो डोरेन रिकियन, ये वर्तमान में मोल्डोवा के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्रैक्स ने अपना जो नया ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बनाया है? नाम है दोस्तों इनका शिखर धवन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बनने वाला क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा कि जो क्रैक्स है जो कि साथ ही क्रिकेट ऐप है, और इसने भी भारत के जो सलामी बल्लेबाज है शिखर धवन इनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और इस साथ ही गूगल प्ले पर नंबर 1 क्रिकेट ऐप बनने की सफलता के उपलक्ष्य में जो क्रिक्स है इसने क्रिकेट का गब्बर नाम से एक नया अभियान भी शुरू किया है, और इसी अभियान के लिए शिखर धवन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, जैसे कि साथियों अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ समय मैंने आपको पहले ही पढ़ाया मई महीने के अंदर कि जो T20 विश्व कप है 2024 जिसकी मेजबानी वेस्ट इंडीज और यूएसए मिलकर करने वाले हैं, इसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो जमाइका के दावा उसेन बोल्ट और क्रिकेटर क्रिस गेल, जबकि भारत की ओर से युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने कौन से भी कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की है? हालांकि साथ ही ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं कि अभी जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये भी रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बने थे, और इन्होंने अभी 5वीं बार 7 मई को राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तो याद रखिएगा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लेकिन साथियों ये कितने साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर रहने वाले हैं? तो 6 साल के कार्यकाल के लिए। इसमें साथियों यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और कई अन्य पश्चिमी देश इन्होंने समारोह का बहिष्कार किया है।
बात करते हैं हम लोग व्लादिमीर पुतिन के बारे में। तो पुतिन 1999 से राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में है। और यदि साथी व्लादिमीर पुतिन अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो वह सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन से आगे निकल जाएंगे और 18वीं शताब्दी के जो महारानी है कैथरीन द ग्रेट, इनके बाद ये रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन जाएंगे। बात करें रूस के बारे में तो राजधानी यहाँ की मॉस्को, मुद्रा क्या चलती है तो रशियन रूबल। और भी यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं 5वीं बार तो व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी दोस्तों एक इंडेक्स जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर जो शहर है ये कौन सा है। तो अभी साथियों जो दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की गई है, जिसमें से साथियों 50 में से 11 जो शहर है ये अमेरिका के हैं, जिसमें से जो न्यूयॉर्क है ये पहले स्थान पर। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोगों से पूछे कि ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है तो हैंडले एंड पार्टनर और न्यू वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ शीर्ष 50 में से 11 शहर अमेरिका के हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क है पहले स्थान पर। उसके बाद द बे ऑफ एरिया ये दूसरे स्थान पर। और तीसरे स्थान पर कौन सा है तो जापान की राजधानी टोक्यो। लेकिन अगर साथियों भारत की बात करें तो शीर्ष 50 में जो सबसे अमीर शहर है इसमें भारत के 2 शहर शामिल है, जो कि मुंबई 24वें स्थान पर जबकि दिल्ली है 37वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो अर्गानिया दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है। यह जो दिवस मनाया जाता है आपका ये प्रतिवर्ष 10 मई को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय अर्गानी दिवस है इसकी स्थापना 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या था तो ऑर्गन के पेड़ और ऑर्गन के तेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हालांकि जो ऑर्गन के पेड़ हैं ये मोरक्को के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक अवसर को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अभी हम लोगों ने साथियों 9 मई से कौन सा दिवस पढ़ा था तो 9 मई को याद रखिएगा कि जो महाराणा प्रताप है इनकी जयंती मनाई जाती है। 8 मई को मैं आपको पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है ये आपका कब मनाया जाता है तो 8 मई को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस टेक कंपनी के द्वारा भारत में वॉलेट ऐप को लॉन्च किया गया। इस कंपनी का नाम है साथी गूगल। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी जो टेक कंपनी है गूगल, इसने भारत में एंड्रॉयड यूजर के लिए एक प्राइवेट डिजिटल वॉलेट या फिर आप लोग ऐसे कहो कि वॉलेट ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में यूजर क्या है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर लॉयल्टी कार्ड, गिफ्ट कार्ड, इवेंट टिकट और पास सहित अन्य चीजों को स्टोर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैसे और फाइनेंस को जो है ये मैनेज करने में मदद करता है ये वॉलेट ऐप। बात करते हैं हम लोग गूगल के बारे में। स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के अंदर। संस्थापक थे इसके लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, जबकि वर्तमान में इसके सीईओ ये कौन है तो ये भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचाई। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अभी 10 मई 2024 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन का जो कारोबार है ये किसने संभाला है। नाम है साथियों इनका संजय बल्ला। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल 10 मई को क्या है कि राष्ट्रपति भवन में अभी वाइस एडमिरल संजय बल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सन का पदभार संभाला है। खाली बल्ला ने क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अभी भारतीय नौसेना के जो नए चीफ ऑफ पर्सनल है ये कौन बन चुके हैं तो संजय बल्ला। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय नौसेना के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ इसका तो नई दिल्ली के अंदर। इसके साथ ही जो प्रमुख है ये भी नए बने थे दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने 1 मई को पदभार संभाला था। और इसी के साथ 1 मई को ही इसके उप प्रमुख भी बने थे जिनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। इन्होंने 1 मई को पदभार संभाला था। जबकि इसका आदर्श बार क्या है तो समनो वर्णा। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी एयर ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ का जो पदभार है ये किसने ग्रहण किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।